हेलो बच्चों। देखिए, एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी। इसमें एक दो सवाल और हैं, या एक टाइप बची है, वो और बता देता हूँ आपको। और मैंने आपको एक होमवर्क के लिए दिया था एक क्वेश्चन, 10th का भी आपने कर लिया होगा। देखिए बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिए। रूट एक्स की पावर में रूट एक्स है, फिर रूट एक्स है, फिर उसकी पावर में रूट एक्स है, फिर उसकी पावर में रूट एक्स है। और कितनी बार है बच्चों? अनंत बार है। अब अनंत क्या होता है? अपरिभाषित है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी बड़ी संख्या है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का अपकलन कैसे करें? देखिए, तो इसमें एक बेसिक सा रूल लगता है कि ये टर्म कितनी है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इतना है कि हम सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी संख्या है। क्लियर? हम इसको लिख नहीं सकते, इन्फिनिटी को हम लिख भी नहीं सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जैसे आप एक चीज़ बताइए, कोई राशि है 100 करोड़ या 1000 करोड़, और उसमें से मान लो एक कम कर दिया जाए, मात्र 1 रुपये कम कर दिया जाए। सोचिए 1000 करोड़ हैं या 10,000 करोड़ हैं, और उसमें से एक कम कर दिया जाए। या फिर कह लीजिए ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, अगर एक तारा कम कर दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे। बाई बराबर आपको दे रखा है, ये पूरा कंप्लीट दे रखा है बच्चों। अगर सपोज कीजिए मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक, मैंने इसको हटा दिया बस, यहाँ से लेके और यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। ये पूरा किसके बराबर है? बाई के बराबर। ये पूरा बाई के बराबर है। तो बच्चों ये भी बाई के बराबर होगा ही नहीं होगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या एक के जाने से? 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ में से अगर हम 1 रुपया निकाल लें, कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो नगण्य माना जाएगा। उसकी तुलना में वह नगण्य माना जाएगा। तो हम इसे को देखिए, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? रूट एक्स, और इसकी पावर में इस पूरे को हम यहाँ बाई लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगता है इन सवालों में। क्लियर बच्चों? देखिए इसके बाद बिल्कुल आसान है। ऐसा हमने बना लिया। इसके बाद देखिए, समझ गए होंगे बच्चे कि ये चर है। एक्स क्या होता है? चर। और ऊपर भी क्या है? चर। तो चर की पावर चर आ गया, वहीं पर लॉग आ जाएगा। तो दोनों पक्षों का आप क्या ले लीजिए? अब लॉग ले लीजिए। तो लॉग बाई बराबर लॉग रूट एक्स की पावर बाई। तो यहाँ से आ गया बच्चों लॉग बाई बराबर, देखिए बाई आ गया और लॉग के अंदर क्या आ गया? रूट एक्स। अपकलन कर दीजिए सिंपल। अब तो बन गया चर इंटू चर। तो देखिए लॉग बाई का अपकलन क्या होता है? 1/बाई, और बाई का क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर। देखिए पहला सेम, बाई सेम। पहले अपकलन किसका करेंगे? डी डी एक्स ऑफ लॉग रूट एक्स का, फिर प्लस लॉग रूट एक्स सेम, और बाई का अपकलन डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए यहाँ से आ गया 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर बाई। हाँ बच्चों, इसका कैसे करोगे? देखिए लॉग रूट एक्स, तो एक्स तो नहीं है ना, मैंने क्या कहा था? एक्स नहीं है, तो तुरंत मन में क्या मान लो? एक्स मान लो। मान लिया। क्लियर? तो लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है? 1/एक्स। ठीक है बच्चों। फिर क्या करते हैं? जिसको एक्स माना है, किसको माना है? रूट एक्स को, उसका अपकलन करो। रूट एक्स का अपकलन सब जानते हो, 1/2 रूट एक्स। कंप्लीट। आगे चलिए, लॉग रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आ गया 1/बाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी इधर लिया। तो लॉग रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखिए बच्चों यहाँ क्या बचेगा? बाई बटा 2, और रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, और यहाँ से कॉमन आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्या बचा? 1/बाई माइनस लॉग रूट एक्स बराबर बाई अपॉन 2x, और डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया बच्चों? बाई बटा 2x, और इसमें भाग दे दोगे 1/बाई माइनस लॉग रूट एक्स। क्लियर बच्चों? आया समझ में? देखिए बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिया है हमने, एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। बाई बराबर रूट के अंदर देखिए साइन एक्स, फिर प्लस, फिर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस, फिर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर प्लस।
मतलब एक जैसी टर्म लगातार जुड़ती जा रही हैं अनंत बार, तो ऐसे केस में हम केवल एक टर्म को अपने पास रखते हैं और बचे कुचे को क्या लिख देंगे, बाई लिख देंगे। देखिए फिर से वही चीज़ है कि अगर मैं ये ब्रह्मांड वही तारे वाला सिस्टम और एक चीज़ को इसमें से निकाल लिया, समुद्र में से एक गिलास पानी निकाल लिया है, तो समुद्र के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये अनंत ही है, इसको सोच ही नहीं सकते हम कितना है। तो एक टर्म हमने रख ली, क्लियर, पूरी फिनिश नहीं करनी है, फिर तो अवकलन कैसे करेंगे। आई बात समझ बच्चों। तो एक टर्म हमने रख ली प्लस ये रूट के अंदर ही चल रहा है ये, ठीक है, ये पूरा ऊपर रूट है, फिर प्लस, फिर पूरा रूट है, फिर प्लस, इसी तरह अंदर ही अंदर चलते जा रहे हैं। तो बचे कुछ ही पूरी टर्म को हमने क्या नाम दे दिया, बाई, क्योंकि इसमें और इस वाले बाई में कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर बच्चों। अब देखिए सिंपल क्वेश्चन बन गया, इस क्वेश्चन को तो भूल जाइए, अब क्वेश्चन अपना ये है। अब इसमें भी देखो इसको ईजी बना सकते हैं। अच्छा पहली बात तो मैं बता दूं, यहाँ लॉग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहीं भी मुझे चर की पावर चर नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिंपल फंक्शन दिया हुआ है बिल्कुल। अब इसमें भी बच्चों देखिए रूट आ रहा है, तो इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो, दोनों साइड का क्या कर दो, वर्ग कर दो, इससे आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। रूट में करोगे थोड़ा कठिन लगेगा, वर्ग करने पर देखिए बिल्कुल ईजी हो गया, ये बाई स्क्वायर हो गया, इधर रूट कैंसिल हो गया, साइन एक्स प्लस बाई रह गया। सिंपली अब क्या कर दो, अवकलन, अवकलन करने पर तो देखिए बच्चों अवकलन करोगे, बाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा बताइए, जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, ऐसे बाई स्क्वायर का 2y, लेकिन फिर बाई का और करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों प्लस में हैं तो पहले इसका कर दो, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, प्लस का प्लस, बाई का हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स को एक साइड ले आइए, माइनस के हो जाएंगे, इधर कॉस एक्स अकेला रह गया। ठीक है बच्चों, यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया, क्या बचेगा, 2y माइनस 1 बराबर कॉस एक्स, और dy बाई डी एक्स अपना आ गया कॉस एक्स बटा 2y माइनस 1, आंसर। देखिए कितना इजी है। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में। इस तरह की फंक्शन अगर अनंत फंक्शन प्लस माइनस में इस तरह एक क्रम से जा रहे हैं, ठीक है, क्रम से जा रहे हैं कितनी बार, अनंत बार, तो हम केवल एक टर्म को रखेंगे, क्योंकि हमें अवकलन भी करना है एक्स के सापेक्ष, और बाकी टर्म को हम बाई के बराबर रख देंगे और आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर चर की पावर चर है तो लॉग लगाते हैं, वरना लॉग की कोई आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। क्लियर बच्चों, आया यहाँ तक समझ में। देखिए बच्चों अगली एक्सरसाइज पर आते हैं, और अपने जो अच्छे अच्छे सवाल होंगे मेन जैसे 7.3 में जितनी भी टाइप थी मैंने आपको बता दी। ठीक है, जो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हैं उन पर अभी इतना ध्यान ना दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। क्लासेज जब स्टार्ट होंगी आपके सारे क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा बोर्ड पर। क्लियर बच्चों, अभी कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे अगला टॉपिक है अपना 7.4 का, फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलन। देखिए अभी जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे 7.3 तक, उसमें इस टाइप के थे कि बाई, इधर बाई था और इधर कोई भी फंक्शन था एक्स का, ये तो समझते हो आप, फंक्शन पढ़ लिया हुआ 11th में, तो इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। जैसे जो भी पढ़ा अपन ने, एक्स स्क्वायर पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा, कॉस एक्स पढ़ा, लॉग एक्स पढ़ा। क्लियर बच्चों, तो एक तरफ बाई था एक तरफ एक्स का फंक्शन था। तो अभी तक तो हमने इस तरह के क्वेश्चन किए, दोनों साइड का अपकलन किया, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात किया। प्राचलिक रूप का मतलब है कि हमें एक्स और वाई, जैसे हमें एक्स फंक्शन दे दिया, टी में दे दिया, कोई तीसरा वेरिएबल ले लिया, ये तीसरा कौन ले लिया, चर ले लिया, नया नया चर लिया ये, ठीक है, नया वाला चर ले लिया कौन, टी। तो एक्स जो है वो टी में, इसी प्रकार बाई भी किस में ले लिया, टी में ले लिया। अभी सवाल से क्वेश्चन से ढंग से समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा देख लीजिए। तो ये पहला फंक्शन हो गया और ये दूसरा हो गया। तो जब हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे x बराबर हमें दे दिया cos t, y बराबर हमें दे दिया tan t,
क्लियर। इस तरह आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। निकालना तो यही है पूरी एक्सरसाइज में, डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों इस केस में आपको कैसे निकालना है, देखिए एक्स का आपको इधर एक्स दे रखा है, इधर टी दे रखा है। जैसे यहाँ पर बाई था, इधर एक्स था, तो आपने सीधे ही अवकलन किसके सापेक्ष किया, एक्स के, तो आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स। जब यहाँ टी दे रखा है तो आप इसका अवकलन टी के सापेक्ष करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी। इसी तरह बाई का भी किसके सापेक्ष करोगे, टी के, तो इधर क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी टी। लेकिन आपको निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ऊपर कौन आ रहा है बच्चों, डी वाई, तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी बटे, नीचे कौन आ रहा है, डी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे डी एक्स बटे डी टी। देखिए याद रखने के लिए डी टी से डी टी कट जाएगा, कौन बचेगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना हो और एक्स और वाई क्या दे रखे हों, तीसरे चर में दे रखे हों, क्लियर, इन्हें ही इनके क्या बोलते हैं, प्राचलिक मान बोलते हैं। तो हम इस केस में दोनों का अपकलन कर लेंगे। एक्स का करेंगे तो आएगा डी एक्स बटा डी टी, वाई का करेंगे तो डी वाई बटा डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी में भाग दे देंगे डी एक्स अपॉन डी टी का। अगर हमें निकालना हो मान लो डी एक्स बटा डी वाई, तो हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी में भाग दे देंगे किसका, डी वाई बटा डी टी का, उल्टा कर देंगे, क्लियर बच्चों। अच्छा इसी प्रकार ये क्या कर सकता है, एक्स का फंक्शन ये टी की जगह थीटा में भी दे सकता है, बाई का भी किस में दे सकता है, थीटा में, सेम देगा। अगर इसका थीटा में है तो इसका भी थीटा में। तो इस केस में हम जब इसका अपकलन करेंगे तो बच्चों आएगा डी एक्स बटा डी थीटा, थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, इधर जो भी है उसी के रेस्पेक्ट में उसी के सापेक्ष करेंगे। इसी प्रकार इसका करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बटा डी थीटा। अब फिर से हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो नॉर्मल सूत्र है, डी वाई ऊपर है तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। क्लियर बच्चों, बिल्कुल आसान है, सवाल से एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रश्नावली है। क्लियर बच्चों, देखिए एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन ले लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, हमें दिया हुआ है एक्स बराबर ए सेक टी, क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर ए सेक टी, और बाई बराबर दे रखा है बच्चों बी टेन टी, और हमसे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। आया यहाँ तक समझ में। देखिए क्या करेंगे आप, मैंने क्या कहा आपसे, जब टी में दे रखे हैं दोनों, देखिए एक्स भी टी का फंक्शन दे रखा है और बाई भी टी का फंक्शन दे रखा है, तो मैं अपकलन किसके सापेक्ष करूँगा, टी के। तो मैं टी के सापेक्ष एक्स का करूँगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। जैसे बाई का एक्स के सापेक्ष करते हैं तो क्या आता है, डी वाई बटा डी एक्स। इसी तरह एक्स का टी के सापेक्ष करूँगा तो डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स का बाई के सापेक्ष करूँगा तो डी एक्स बटा डी वाई, जेड के सापेक्ष करूँगा तो डी एक्स बटा डी जेड, थीटा के सापेक्ष करूँगा तो डी एक्स अपॉन डी थीटा। आगे चलिए, देखिए ए तो बाहर आ गया, सेक टी और टी के ही सापेक्ष कर रहे हैं, तो जैसे एक्स के फॉर्मूले थे वही टी में हो जाएंगे। तो सेक टी का क्या हो जाएगा, सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक टी टेन टी, कंप्लीट। टी का करने की जरूरत ही नहीं है, टी का किसके सापेक्ष करोगे, टी के, देखिए डी टी बटा डी टी, और ये मैंने क्या बताया था, 1 होता है, तो डायरेक्ट क्या बचा, ए सेक टी टेन टी, ये आ गया डी एक्स बटा डी टी, ये आ गया पहला। अच्छा अब बाई का कर लीजिए, देखिए बाई क्या दे रखा है, बी टेन टी, तो यहाँ से डी वाई बटे डी टी क्या आ जाएगा बच्चों, बी तो आ गया बाहर, और टेन टी का क्या हो जाएगा, वही सेक स्क्वायर टी, नॉर्मल जैसे टेन एक्स का होता है, ये हो गया 2। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण में इसका भाग लगा दो, भाई अपन ने बताया था पहले ही,
डी वाई अपॉन डी टी क्या सूत्र था, अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखिए डी वाई अपॉन डी टी कितना है, बी सेक स्क्वायर टी और बटे में ए सेक टी टेन टी। क्लियर बच्चों। तो यहाँ से देखिए एक सेक से एक सेक खत्म, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बी सेक टी बटे क्या बचा, टेन टी। देखिए बी इंटू सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos टी और बटे में टेन टी को क्या लिख सकता हूँ, साइन टी बटा कॉस टी। तो देखिए कॉस टी से कॉस टी गया, क्या बचा बच्चों, बी सॉरी ए कहाँ गया इसका, ए और है, हाँ बच्चों ए साइन टी। ये अपना आंसर हो गया। चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, देखो बी अपॉन ए ये तो कांस्टेंट है और 1/sin क्या होता है, कोसेक टी। ये आंसर हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। देखिए अपन ने जो अपकलन पढ़ा है डी डी एक्स और कोई भी सूत्र पढ़ा हो, जैसे मान लीजिए 10x पढ़ा है आपने, 10x का अपकलन क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर एक्स। कब, जब x का x के सापेक्ष कर रहे हो। तो इसी प्रकार अगर तुम यहाँ पर बाई है और यहाँ पर 10 बाई है तो ये फॉर्मूला वही है, सेक स्क्वायर बाई हो जाएगा। अगर डी डी टी है ऊपर 10 टी है तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा। अगर डी डी थीटा है ऊपर 10 थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। परंतु इस तरह अगर कुछ गड़बड़ है, जैसे डी डी थीटा है और ऊपर 10x है, अलग अलग हैं दोनों, तो पहले तो देखिए 10x का सेक स्क्वायर ये x, ठीक है, फिर x का करना पड़ेगा तो dx बटा डी थीटा। इस लॉजिक को आप समझ लीजिए एक बार। क्लियर बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बच्चों फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, x भी t में डिफाइन है और y भी t के फंक्शन में डिफाइन है। तो यहाँ से पहले मैं x का कर लेता हूँ, तो dx अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। आगे चलिए देखिए दोनों प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, log t का क्या हो जाएगा 1/t, सिंपल, t के सापेक्ष कर रहे हैं, प्लस साइन t का हो गया cos t, कंप्लीट। अच्छा यहाँ मैं y का कर लेता हूँ, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा बच्चों, ई टी का ई टी होता है, जैसे ई एक्स का ई एक्स होता है। देखिए टी के सापेक्ष चल रहा है इसलिए टी का दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कॉस टी जैसे कॉस एक्स का होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस के साइन टी आ गया। अब क्या चाहिए अपन को, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, दोनों की वैल्यू है अपने पास। देखिए डी वाई बाई डी टी क्या है, ई टी माइनस साइन टी और बटे में कौन है 1/t प्लस कॉस टी। यहाँ पर चाहो तो आप लघुत्तम ले सकते हो, देखिए ई टी माइनस साइन टी। अच्छा नीचे लघुत्तम लोगे, देखो बच्चों क्या आ जाएगा 1 प्लस ये इधर गुणा हो जाएगा टी कॉस टी, बटे में कौन आएगा टी, और ये टी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो देखिए टी पूरे से ऊपर गुणा हो जाएगा। कंप्लीट। ये अपना डी वाई बाई डी एक्स तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। देखिए मैं अपने हिसाब से बता देता हूँ आपको जो बढ़िया सवाल है। जैसे एक और लेते हैं हम थर्ड का ए, हालांकि सभी इजी हैं। एक क्वेश्चन जरूर लेंदी बहुत है बेटा, जो ऑनलाइन में आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको हम छोड़ देंगे अभी। अभी आप केवल कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। क्लियर। देखिए ये आपको x दे रखा है, तो पहले x का कर लेते हैं, ठीक है, और फिर y का कर लेंगे। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर y बराबर भी लिख देता हूँ, क्या है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले मैंने x का करूँगा, तो x बराबर क्या है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर। अब किसके सापेक्ष करूँगा बताओ, इधर थीटा का फंक्शन है तो थीटा के सापेक्ष करूँगा, तो x का किया तो डी एक्स बाई डी थीटा। इधर आ जाओ बच्चों, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बताओ, माइनस साइन थीटा, फिर माइनस। अब बताइए इसका क्या होगा, इसका थीटा के सापेक्ष करना है। देखिए कॉस थीटा की जगह कुछ और आ रहा है,
तो मन में क्या मान लीजिए, आपकी बार थीटा मान लीजिए। क्लियर। तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए वही एक्स का फंडा चल रहा है अभी। तो जैसे यहाँ एक्स नहीं है कुछ और है, तो मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है। तो अभी थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा चाहिए, लेकिन थीटा नहीं है, क्या है, कुछ और है, तो मन में क्या मान लिया, थीटा। कॉस थीटा का क्या हो गया बच्चों, माइनस साइन थीटा। कितना थीटा, 2 थीटा। फिर अपकलन किसका करेंगे, थीटा के सापेक्ष, जिसको थीटा माना है, किसको, 2 थीटा को। उसी लैंग्वेज में बात कीजिए एक्स वाले में। अब यहाँ चल किसके सापेक्ष रहा है, थीटा के, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कॉस 2x होता तो क्या होता बताओ, पहले तो हो जाता माइनस साइन 2x, फिर 2x का 2 हो जाता। ऐसे ही यहाँ करना है। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस साइन थीटा। देखिए माइनस माइनस प्लस, अच्छा 2 थीटा का कितना हो जाएगा बच्चों, भाई 2 तो बाहर आ गया, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, और ये आ गया साइन 2 थीटा। ये आ गया अपन का dx बाई डी थीटा। अब आ जाओ बाई पर। देखिए बच्चों बाई क्या है, साइन थीटा माइनस, अब ये अपकलन तो डायरेक्ट आने चाहिए आपको, ये बेसिक अपकलन है। देखिए थीटा के सापेक्ष साइन थीटा का कॉस थीटा, ऐसे फटाफट लिखा कीजिए। माइनस, अब इसका करना है साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का 2, इस तरह डायरेक्ट होने चाहिए आप, तो ही मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। इन दोनों की मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ। तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा कितना आया मेरा, कॉस थीटा माइनस के 2 कॉस 2 थीटा, और बटे में क्या आया बच्चों, माइनस के साइन थीटा और प्लस के 2 साइन 2 थीटा। क्लियर बच्चों, आया समझ में। ठीक है बच्चों, बस इसको आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर मैं खोल भी दूँ इन दोनों को तो कुछ कटेगा भी नहीं कॉमन आके, तो अपना आंसर यहीं तक छोड़ते हैं। ठीक है। तो ये आया समझ में बच्चों आपके। ठीक है। अपकलन के कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़िए, ये अपकलन आपके समाकलन में बहुत काम आने वाला है। समाकलन क्या है, अपकलन का उल्टा ही है। ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बताइए आप। ठीक है बच्चों, कॉल भी कर सकते हो।